हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल जो आपका प्रश्नावली 4.2 है, यह आपका कक्षा 9th का सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम लगाना चालू करते हैं। यदि आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन जुड़िए। हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन लाइव क्लास भी चलाया जाता है, लाइव भी पढ़ाया जाता है और नोटबुक से भी पढ़ाया जाता है। आप जिससे पढ़ना चाहते हैं आप उससे पढ़िए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है। ठीक है, कह रहा आपका जो है समीकरण दिया है y बराबर 3x+5। बताइए, कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल दो हल होगा, केवल दो हल होगा। कह रहा है इसके कम से कम आप दो हल से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए ये आपका क्या आंसर होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि यक्स का मान आप एक रखेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वहीं दो रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 कितना दो रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, 4 रखेंगे तो कुछ और वाई का मान आता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका क्या निकल सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हल निकल सकता है। ठीक है, इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। जैसे आप देखिए सवाल दिया y बराबर 3x+5। जैसे ही आप x का मान 1 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे, x का मान 3 रखते जाएंगे, मान y का बदलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगर यदि ऐसा होता है कि आप कोई भी मान रखिए, y का मान सेम सेम आता है, जैसे एक आ रहा है तो हमेशा एक ही आए, चाहे आप x का मान कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल में क्या होता है, कह देते हैं केवल दो हल होगा, तो अपरिमित रूप से केवल एक हल होता है। इसमें कह दिया कि अपरिमित रूप से आपका क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण का 4 हल ज्ञात कीजिए। हमको कितना हल ज्ञात करना है, इसका 4 हल निकालना है। ठीक है, तो देखिए 4 हल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान रखना चालू कर दे। ठीक है, सबसे पहले हम x का मान क्या रखेंगे, 0। फिर x का मान कितना रखेंगे, 1। फिर x का मान कितना रखेंगे, 2। फिर x का मान कितना रखेंगे, 3। देखिए आपका क्या हो गया, 4 मान हो गया। ठीक, जैसे ही आप 4 मान रखेंगे आपका 4 हल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका x के मान कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। ये आपका हो गया 2 0 प्लस y बराबर 7। यह हो गया 2 0 प्लस y बराबर 7। जैसे ही आप गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस y बराबर 7। देखिए जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, जीरो आ गया तो इसका कुछ हम मान नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 7। जैसे ही हमने x का मान 0 रखा है, y का मान आपका कितना आ गया, 7। ये आपका क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या रखते हैं, x का मान हम 1 रखते हैं। ठीक है, जैसे ही आप x का मान 1 रखेंगे, रख कर दिखाते हैं दूसरे कॉपी में। चलिए अब रखते हैं हम आपका x बराबर 1 मान। ठीक है, x बराबर कितना मान रखेंगे, 1 मान रखेंगे। सवाल आपका क्या है, कहेंगे 2x प्लस वाई बराबर 7। 2x प्लस वाई बराबर 7। x का मान हमें कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 2, 1 प्लस वाई बराबर 7। 2 करने 2 प्लस वाई बराबर 7। तो ये 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो वाई 7 माइनस 2, यानी वाई बराबर आपका कितना निकल गया, कहेंगे 5। वाई का मान आपका कितना निकल गया, 5। यक्स का मान यदि हम 1 रखते हैं तो वाई का मान आपका कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक, उसी प्रकार हम अगला सवाल, ये आपका क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। और हमें क्वेश्चन में कितना बोला है, 4 हल ज्ञात करना है। ठीक है, कितना हल ज्ञात करना है, प्रत्येक का 4 हल ज्ञात करना है। ठीक, ये आपका दूसरा हो गया। अब लगाते हैं आपका तीसरा सवाल। तीसरा रखेंगे तो x बराबर में कितना रखना है, 3 रखना है। ठीक है, x का मान में कितना रखना है, 3 रखना है। समीकरण आपका यह है 2x प्लस वाई बराबर 7। 2 हो गया, x का मान में कितना रखना है, 3 बराबर y बराबर 7। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 7। तो ये आपका प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। y बराबर 7 माइनस 6। y का मान आपका कितना निकल गया, कहेंगे 1। y का मान आपका कितना निकल गया, 1। यदि x का मान हम 3 रखे हैं तो y का मान आपका कितना निकल गया, 1 निकल गया। ये आपका क्या हो गया, तीसरा आंसर। अब क्या रखते हैं, आपका चौथा लगाते हैं। चौथा हम क्या रखेंगे, x बराबर में कितना रखना है, 2 रखना है। देखिए हमने 1 रखा है, 2 नहीं रखा, सीधे 3 रख दिया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 आप 2 रख लेते हैं। आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी रखिए। ठीक है, यह क्वेश्चन में नहीं कहा कि आपको इसी मान को रखना है, जहाँ से मान करें आप 5 से शुरू करिए, 4 से शुरू करिए, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मान रखते हैं। ठीक है, कुछ भी रखेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, रखेंगे तो आपको समीकरण 2 x का मान कितना रखना है, 2 प्लस वाई बराबर 7। 2 दूना 4 प्लस वाई बराबर 7। तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 7 माइनस 4, क्योंकि यार इधर अंक गणित का इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा।
तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा कहेंगे 3। जैसे ही आप x का मान 2 रखेंगे, आंसर आपका कितना आ गया है, y का मान कितना आ गया 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप बताइएगा, ठीक है। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो आप लास्ट में अपना कमेंट में यदि आप अपना नंबर सेंड करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम क्या करेंगे आपको ग्रुप से जोड़ देंगे। या तो आप क्या करिए, अभी हम लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर बताएंगे, उस पर क्या करिएगा आप मैसेज करेंगे तो आप क्या करेंगे हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पाई x प्लस वाई बराबर 7। हमको यही मान फिर रखना है, x के मान हमें 1 रखना है, फिर 0 रखना है, फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 रखना है, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है, आप 1 से शुरू करिए, 2 से शुरू करिए, 4 से शुरू करिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कोई कहा नहीं है कि x का मान हमें इतना रखना है, y का मान हमें इतना रखना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल आपका। ये आपका पहला रखते हैं, पहला में क्या रखना है x बराबर 0, ठीक है। आपका हो गया पाई x का मान में लिखना है 0 प्लस वाई बराबर 9। पाई में क्या करेंगे, देखिए 0 से गुणा कर देंगे तो पूरा मान आपका क्या हो जाएगा 0, वाई बराबर 9, ठीक है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 कुछ वैल्यू नहीं होता यानी 9। वाई का मान कितना आ गया कहेंगे 9, ठीक है। यानी हम x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया है 9 आ गया है, ठीक है। अगला सवाल आपका लगाते हैं। यदि हम x बराबर आपका 1 रखते हैं तो यदि x बराबर आपका 1 रखते हैं तो आपका हो जाएगा, देखिए पाई 1 प्लस वाई बराबर 9। पाई में 1 से गुणा कर देंगे तो पाई प्लस वाई बराबर 9। देखिए जब पाई इधर है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वाई बराबर 9 माइनस पाई, ठीक है। देखिए ये आपको कभी घटेगा कहेंगे नहीं घटेगा। तो यदि हम 1 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा कहेंगे वाई का मान कितना, देखिए इसी तरह लिखते हैं, एक्स का मान वाई लिखते हैं। एक्स का मान यदि हम 1 रखें हैं तो वाई का मान कितना आएगा कहेंगे 9 माइनस पाई। ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या रखते हैं आपका x बराबर 3 रखते हैं तो देखिए क्या होता है। यदि हम x बराबर आपका 2 रखते हैं तो आपका होगा, देखिए इधर क्या है पाई x प्लस वाई बराबर 9। यह आपका क्या है सवाल है, ठीक है। ये आपका क्या है सवाल है, यहाँ लिख दिए, यहाँ आपको दिखाने के लिए हम क्या केवल इसको नीचे कर दिए थे, ठीक है। तो रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 गुणे पाई प्लस वाई बराबर 9। देखिए इधर x है ना, x का मान हम कितना रख दिए 2, ये आपका क्या है पाई पाई रख देते हैं, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 पाई है ना, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 9 है, इधर इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 पाई। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा कहेंगे 2 पाई। इसी प्रकार आप तीसरा सवाल लगा लीजिएगा, वो आपका क्या रहेगा HW में रहेगा। यदि आप नहीं लगा पाएंगे तो कमेंट करिएगा। यह सवाल आपका क्या है HW में, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है और कौन नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि जो आपका समीकरण दिया है इसमें से आपका जो या 5 को बहुविकल्पी में दे दिया है, इसका कौन सा मान रख देते आपका यह आंसर आएगा, किसका मान रखे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए ये आपका क्या होता है x और ये आपका क्या होता है y होता है, ठीक है। यह आपका क्या होता है x, पहला आपका होता है x और दूसरा आपका क्या होता है y। यदि हमको इसको लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं x कामा y, ठीक है। पहले को क्या कहते हैं x, दूसरे के वाले को क्या कहते हैं हम y कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपका सवाल यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे लगाते हुए चलेंगे। ये आपका होगा, लिखेंगे यहाँ पर हल। पहला आपका क्या दिया है 0,2। आपका सवाल क्या दिया है कहेंगे 2 माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। देखिए x का मान में कितना रखना है 0 और y का मान में कितना रखना है 1, ठीक 2, ठीक है। आप रखेंगे जो 0 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 4, 0 2 दूना 4 बराबर 4। देखिए लेकिन इधर क्या आपका आ गया -4, इधर क्या आपका +4। बताइए दोनों बराबर है कहेंगे नहीं, ये आपका क्या होगा आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इधर आपका क्या आ गया है माइनस और इधर क्या आपका प्लस है, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं आपका दूसरा रखते हैं, लिखेंगे हल नहीं है, लिखेंगे हल, लिखेंगे मान सही नहीं है, मान सही नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं आपका दूसरा वाला मान रखते हैं। दूसरा वाला मान क्या है कहेंगे 2,0, ठीक है। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 2y बराबर 4। x का मान में कितना रखना है 2, y के मान में कितना रखना है 0, ठीक है। रखेंगे तो 2 माइनस 2 गुणे y, y के मान में कितना रखना है 0 बराबर 4।
ये आपका हो गया 2, 0 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 बराबर 4। देखिए 0 में 2 में 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 बराबर। बताइए मान बराबर है, कहेंगे ये भी मान आपका क्या है बराबर नहीं है। ठीक है, यदि आपका इधर 4 दिया तो इधर भी आपका मान कितना आना चाहिए 4 आएगा, तो समझिए आपका आंसर क्या है सही है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है √2 माइनस 4√2। इसको लिखेंगे, देखिए x माइनस 2i बराबर 4। ये आपका x का मान कितना है, कहेंगे √2 माइनस 4 2 गुड़े अंडर रूट में देखिए 4 यही ना है, देखिए 4√2 बराबर 4। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो देखिए ये आप क्या हो गया √2 माइनस 4 दूना 8 √2 बराबर -4। इसको